गुड मॉर्निंग। सहयोगात्मक प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। इसमें हम ये जानेंगे कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया में एक सहयोग था, कोऑपरेशन। इसमें हम जानेंगे समायोजन के बारे में, एकोमोडेशन। तो समायोजन मैं आपको बता दूं कि समायोजन का सिंपली मतलब है समझौता। जब आपस में लड़ाई हो जाती है, टेंशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तनाव होता है। देखिए, हमें समाज में आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है, लेकिन हमेशा नफरत में तो रहना नहीं है। तो मिलजुल करके रहना है तो एक तरीका अपनाते हैं समायोजन का, समझौते का। इसी को समाजशास्त्र में एकोमोडेशन कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, किसी भी काम को करने के, जैसे मान ले क्रिकेट का खेल हो रहा है, लेकिन उस खेल में आपस में दो तीन खिलाड़ी लड़ने लगे, तो समझौता करा दिया कि भाई लड़के तो काम नहीं चलेगा ना, आपको एक दूसरे के साथ समायोजित होना पड़ेगा। समाज में, चूंकि आप जानते हैं मैकाइवर पेज क्या कहते हैं, सोसाइटी इज सोसाइटी इज कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों चलता है। तो समायोजन एक्चुअली सहयोग और संघर्ष दोनों होता है इसमें, और दोनों के बीच की का एक रास्ता है, वो उसको समायोजन कहते हैं। सिंपली ये एक समझौता है, और समझौते की बहुत सारी कैटेगरी है। बहुत सारे शक्तिशाली व्यक्ति और गरीब के बीच समझौता होता है, दो दोस्तों के बीच समझौता हो सकता है, समझौता अमीर और गरीब के बीच हो सकता है। समझौते को कई तरीके से आप समझ सकते हैं। जॉन सैप कहते हैं कि समायोजन एक समझौता है। समायोजन एक एक्चुअली अचेतन प्रक्रिया है, आमतौर पे, अधिकांशतः। अचेतन क्या है कि आपको लग गया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है लड़के, तो चुपचाप एडजस्ट कर लिए। एक निरंतरता इसमें होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें निरंतरता होती है। पहला पॉइंट था अचेतन प्रक्रिया, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। खुद से आप समायोजित हो गए, आप सोच लिए कि क्यों लड़ना है। दूसरा प्रोसेस है निरंतरता, और तीसरा है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, ये हर जगह होता है, हर सोसाइटी में होता है। और चौथा पॉइंट है प्रेम और घृणा का समन्वय। इसमें प्रेम भी पाया जाता है और घृणा भी पाया जाता है, और कई बार संघर्ष का ये परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि संघर्ष का ये एक परिणाम है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए समझौते का रास्ता अपनाना पड़ता है। गिलिन एंड गिलिन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने समझौते के 7 तरीकों को बताया है। मैं इन सारे तरीकों को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आप शब्दों से ही समझ जाएंगे कि जैसे पहला है शक्ति या बल प्रयोग, कोअर्सिन इसको कहते हैं, इंग्लिश COERCIN, कोअर्सिन, शक्ति और बल प्रयोग। जबरदस्ती किसी को बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये हो गया। मान ले किसी को आप बोल रहे, तो इस तरह से भी समझौता होता है, एक जिसमें बल प्रयोग का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के दो व्यक्तियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और तीसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस। एक आदमी टॉलरेट कर रहा है, जैसे मान लो पति गुस्सवर है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो पत्नी टॉलरेट कर रही है, ये भी एक समझौता है। और चौथा है मत परिवर्तन, कन्वर्सन, CONVERSION। और एक है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी है प्रोसेस, शोधीकरण भी बोलते हैं इसको, या शोधन या निर्मलीकरण, शोधीकरण। और एक प्रोसेस है रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, रेशनलाइजेशन। रेशनल मतलब आप रेशनल हो जाइए, अगर अगले को नहीं समझ में आ रही है आप समझिए, आप लॉजिकल हो जाइए, तार्किक हो जाइए और एडजस्ट करिए। और एक है एर्बिट्रेशन, एर्बिट्रेशन होता है पंच निर्णय, मध्यस्थता किसी चीज का होता है गांव में, जब पंच मिल करके किसी मुद्दे पे आपका, तो मैं इसको फिर से पॉइंट आपको बोल देता हूं। कोअर्सिन, कोअर्सिन का हिंदी है शक्ति या बल प्रयोग, कॉम्प्रोमाइज समझौता, टॉलरेंस सहनशीलता, आर्बिट्रेशन पंच निर्णय, कन्वर्सन स्थिति परिवर्तन, सब्लिमेशन शोधीकरण, रेशनलाइजेशन
विवेकीकरण, ये 7 प्रोसेस है जिसकी बात गिलिन एंड गिलिन करते हैं। और लेस्ली व्हाइट है, वो 5 प्रकार की चर्चा करते हैं। लेस्ली व्हाइट अमेरिका के वैज्ञानिक के, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। वो 5 तरीका है विराम संधि, दूसरा समझौता, और तीसरा है मध्यस्थता, और चौथा है सर्वोपरि व्यवस्था, और 5वां है बर्दाश्त, जिसको टॉलरेंस आप कहते हैं। और तो विराम संधि, समझौता, मध्यस्थता, सर्वोपरि व्यवस्था और बर्दाश्त, ये 5 तरीका लेस्ली व्हाइट ने 5 तरीका बताए हैं। और गिलिन एंड गिलिन ने एकोमोडेशन को के 2 प्रकार भी बताए हैं। वो 2 प्रकार हैं, एक है कोऑर्डिनेट और एक है सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समन्वित समायोजन, कोऑर्डिनेट, इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष समान स्थिति का होता है, समान स्टेटस का होता है, दोनों का एक ही स्टेटस होता है। लेकिन एक जगह समझौता होता है जहां एक व्यक्ति शक्तिशाली, एक कमजोर होता है। सुपर ऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट एकोमोडेशन, इसकी चर्चा भी गिलिन एंड गिलिन ने किया है। और समनर हैं, वो एकोमोडेशन को एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन कहते हैं। समनर साहब हैं, एकोमोडेशन को एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन की संज्ञा, मजबूरी में सहयोग करना। और अब हम बात करेंगे सात्मीकरण की। एसिमिलेशन एक प्रक्रिया है, ये भी सहयोगात्मक प्रक्रिया है, आप जान लीजिए, क्योंकि जब जान रहे हैं तो इसको भी देखिए। समायोजन से आगे की प्रक्रिया है सात्मीकरण। सात्मीकरण एक समायोजन जो है मजबूरी वश करने की प्रक्रिया थी, मजबूरी में समझौता किया। सात्मीकरण स्वेच्छा से जब व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों में पहचान नहीं रहता कि कौन क्या है और एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, वो सात्मीकरण की प्रक्रिया है। जैसे भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम का जो तौर तरीका है, जीवन शैली है, वो एक ही है और दोनों की संस्कृति ऐसे घुल मिल गई है आपस में कि प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो ये सात्मीकरण की प्रक्रिया। जैसे किसी मुसलमान को जो पैंट शर्ट पहनता है या किसी हिंदू को जो पैंट शर्ट पहनता है, देख के आप नहीं कह सकते हैं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। तो ये एक एसिमिलेशन प्रोसेस है, कल्चर घुल मिल गया। दाल भात सब्जी हिंदू भी खाता है, दाल भात सब्जी मुसलमान भी खाता है, कोई फर्क नहीं। जो जीवन जीने का तरीका मुसलमानों का है, वही जीवन जीने का तरीका हिंदुओं का है। तो जब हम एक ही तरीके को अपना लेते हैं और एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं और यहाँ तक कि एक पहचान भी समाप्त हो जाती है, तो उसमें सात्मीकरण, तो आत्मसात कहते हैं। ये इसमें जो सबसे अहम बिंदु ये है कि अपनी पहचान को समाप्त कर देते हैं और एक हो जाते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। तो सात्मीकरण में सहायक क्या क्या दशाएं हैं जो कि आमतौर पे नेट वगैरह में, यूजीसी नेट के एग्जाम में आता है। तो सात्मीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सहिष्णुता, टॉलरेंस। आप अक्सर सुने हैं इंडियन सोसाइटी एक टॉलरेंस सोसाइटी है, यहाँ सहिष्णु समाज है। तो सहिष्णुता बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जब बर्दाश्त करेंगे, जैसे मान लीजिए कि शादी होती है किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, पति पत्नी बनते हैं, तो दोनों दूसरे समाज से आते हैं। अब दोनों अलग अलग संस्कृति के होते हैं, दोनों अलग अलग रीति रिवाज के आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और एक हो जाते हैं तो वो सात्मीकरण है। और यही जब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो मजबूरी में समायोजन या एडजस्टमेंट करके, एकोमोडेट करके रहना पड़ता है। तो सबसे पहली जरूरत है टॉलरेंस। तो इसीलिए भारतीय समाज एक टॉलरेंस सोसाइटी है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, स्वेच्छा से बर्दाश्त करना आपके कैरेक्टर में हो कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और समीपता एवं सामाजिक जब आप एक दूसरे से कांटेक्ट होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कांटेक्ट की, मिलेंगे जुलेंगे, खाएंगे पिएंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है आत्मसात्मीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा।
और समान आर्थिक अवसर। आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी, एक जैसे एक साथ काम करेंगे दुकान में, तो जाहिर सी बात है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक समानता, कल्चरल यूनिटी होगी। सांस्कृतिक रूप से खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, लिबास एक जैसा होगा तो घुलने मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। उसके बाद मिश्रण, एक दूसरे से मिलना, मिश्रित होना। समान समस्याएं, प्रॉब्लम्स दोनों का एक होगा। जैसे दोनों का प्रॉब्लम एक है, दोनों सपोज के दोनों क्रिकेटर बनना चाह रहा है, तो दोनों एक फील्ड में आएंगे, एक साथ खेलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। दोनों स्टूडेंट आईएएस बनना चाह रहे हैं, या दोनों स्टूडेंट बीए में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, नेट क्वाली, तो एक साथ आएंगे तो एक जैसा लक्ष्य होगा, दोनों में समानताएं होंगी, तो मिलेंगे, फ्रिक्वेंसी होगी और सात्मीकरण होगा। उन्नत संचार, दोनों में कम्युनिकेशन काफ़ी डेवलप होगा, तो वो भी होगा। भाषा का भी बहुत बड़ा रोल है। और प्राथमिक संबंधों की बहुलता होगी, दोनों में एकदम प्राइमरी संबंध होंगे। दोनों अगर दोस्त होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह से एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे और सात्मीकरण की। तो सबसे अहम चीज़ है कांटेक्ट, फ्रीक्वेंसी, कॉमन गोल। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो सात्मीकरण की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, संपर्क, सहिष्णुता और समान आर्थिक अवसर, मिश्रण, सांस्कृतिक समानता, समान समस्याएं, समान लक्ष्य, समान भाषा और फ्रीक्वेंसी, मिलने की फ्रीक्वेंसी, तो सात्मीकरण की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब हम इसमें एक सवाल भी करना चाहते हैं कि आप लोगों को हमने बताया था कि सहयोग के, आप हमें बताइए मैकाइवर पेज के अनुसार सहयोग के कितने प्रकार होते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देंगे। मैकाइवर पेज के अनुसार सहयोग के कितने प्रकार हैं।